Hello and good evening. Welcome to our channel. Today I am going to start with basic mathematics. We will start from basic numbers. तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स का कंसेप्ट नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, हमारी जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक चलते रहते हैं हम, तो यही जो होते हैं हमारे ये नेचुरल नंबर आते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप नंबर्स की जो है होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है, इसमें हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लें, मीन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, हम चलते रहें आगे, तो ये होल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स में हम कुछ नंबर्स हमारे पास नेगेटिव मीन्स माइनस वाले आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले तो यहाँ होल नंबर्स तक हमारे पास जो नंबर थे पॉजिटिव थे। और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर 1 - 2 करें, 2 - 3 करें, तो हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन सब नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो को अगर हम कलेक्शन कर दें, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में आप सीधा नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, एंड माइनस वाले एंड प्लस वाले जो नंबर होते हैं, और ज़ीरो आ जाता है इसमें, तो वो इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। जो P और Q जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, मींस माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, लेकिन Q जो है वो हमारे पास ज़ीरो कभी नहीं होता। ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर देना चाहें हम, तो इसमें हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, मींस रेशनल नंबर जो होता है हमारे पास, रेशनल नंबर जो होता है वो इन सब की कलेक्शन होता है। मींस उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, फिर इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है कि वो नंबर जो हम P/Q की फॉर्म में ना लिख पाएँ, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे अगर आप पढ़ते रहोगे, तो हायर क्लास में या 9th से शुरू हो जाता है कि जब हम डिवीज़न करते हैं किसी भी नंबर की, तो उसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाता है। ठीक है, मीन्स कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कुछ टाइम के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जिसमें रिपीटिंग होता है तो उसको तो रेशनल नंबर में आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं या नंबर्स मिलते हैं जिसमें क्या होता है कि नंबर जो है रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होता है। जैसे सपोज़ करो हम कोई नंबर ले लें, जैसे 1 अगर 2 3 मान लिया मैंने, फिर 2, तो अब देखो यहाँ मैं अगर 3 और 3 2 टाइम लिख लूँ, ठीक है, आगे फिर चल रहा है 2, फिर सीक्वेंस में होगा, फिर 3 यहाँ 3 बार आ जाएगा। मीन्स पहले तो 1 बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था, वैसे ही ये नंबर आगे चलता रहता है। तो इन जैसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। मीन्स अगर एग्जांपल ले लें हम, तो जैसे हमारे पास √2
2 ये नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी और ना ही कभी मींस रेगुलर रिपीट होती रहेगी, या √3 है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर्स में क्या आते हैं, यहाँ तक जो अभी हमने रेशनल नंबर तक जो पढ़ा था, मींस रेशनल में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो मतलब ये हो गया इन सब की कलेक्शन। और इरेशनल नंबर भी मींस रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रेशनल को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड इरेशनल को तो R-Q भी लिखते हैं, या आप I से डिनोट करो सीधा। तो इन सब की कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। मींस रियल नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल। मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल सारों की कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, और नंबर भी होते हैं जैसे आड नंबर। ये तो बेसिक है, क्लास 1 से ही पढ़ा होगा। आड नंबर्स में क्या आते हैं, आड नंबर्स में वो नंबर होते हैं जो दो के टेबल में नहीं आते हैं, या जो दो को डिवाइड, जिनको दो डिवाइड नहीं कर पाता है, मींस नॉट डिविजिबल बाई 2। वो नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम आड नंबर कहते हैं। एग्जांपल दे दें अगर, तो 1, 3, 5, 7, तो ये आड नंबर्स आ गए हमारे पास। वैसे हमारे पास इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाई 2। जैसे एग्जांपल अगर देना चाहें हम, तो 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, तो ये हमारे पास इवन नंबर आ गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है नंबर्स की, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के लिए इसमें क्या होता है कि फैक्टर का कंसेप्ट आता है। पहले आपको फैक्टर का पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है। तो पहले हम फैक्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्राइम नंबर्स पे आ जाएंगे। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे अब एग्जांपल अगर दे दूँ मैं, जैसे 6 मान के चलें हम। ठीक है, 6 को अगर हमने देखना हो कि ये किस किस नंबर के टेबल में आता है, तो जैसे 1, फिर 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और फिर 6 के टेबल में खुद भी आ जाता है। तो ये इसके डिवाइज़र हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये नंबर जो हैं इसके डिवाइज़र हैं, या इन्हीं को फैक्टर भी कहा जाता है। मीन्स 6 के फैक्टर अगर लिखने हो हमें, 1, 2, 3 एंड 6। वैसे कोई और नंबर अगर ले लें हम, 8 ले लें, 8 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे अब, 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो ये फैक्टर आ रहे हैं। जैसे 8 के फैक्टर यहाँ कितने आए, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर आ गए। वैसे 6 के भी देखे थे हमने, तो 4 फैक्टर आ रहे थे। तो कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे अगर हम 2 की बात करें, 2 के फैक्टर देखें तो 1 और 2 ही आ रहा है। 3 के फैक्टर देखें तो 1 और 3 आ रहा है। तो ऐसे बड़े सारे नंबर हमें मिलेंगे जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। मींस एक तो ये 1 जो है हर एक में आ जाएगा, और ये एक नंबर खुद। ठीक है, यही वाला। तो वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। नॉट हैविंग मोर देन, या हम ऐसे लिख सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे लिखें, ओनली 2 फैक्टर्स, उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल अभी जैसे हमने 2 को देखा, या 3, 5, फिर 7, तो ये जो नंबर्स हैं ये जो है हमारे पास, ये प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद प्राइम के बाद
एक कैटेगरी दूसरी भी होती है, इसमें मिसिंग है शायद, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर जो प्राइम ना हो, नॉट प्राइम, या ऐसे भी कह सकते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, या मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे 4 हो गया, 4 के फैक्टर देखें अगर हम 1 2 एंड 4, तो कितने हो गए ये? 1 2 3 फैक्टर हो गए। दो से ज़्यादा आ रहे हैं तो 4 जो है कंपोजिट नंबर आ जाएगा। 4 हो गया, 6 8 9 10 12, मीन्स जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट आ जाएंगे। बाकी आपको ध्यान में रखना कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास। प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगता है मुझे क्लियर हो गया सबको। उसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर, या वो नंबर, हाँ प्राइम नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है कॉमन, या HCF जिनका 1 होता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, या उनको को प्राइम भी कहते हैं हम। जैसे अगर हम 6 की बात करें, 6 के फैक्टर देखें तो 1 2 3 और 6 आता है, ठीक है। और जैसे 7 की बात करें तो 7 में 1 और 7 ही आता है। तो इनमें देखें तो कॉमन हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है। तो यही नंबर जो होते हैं ये रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। उसके बाद ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं वो नंबर्स जो जिनके वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस आपस में डिफरेंस 2 होता है। जैसे अगर हम 2 तो नहीं आएगा, 3 और 5 की बात करें, ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका आपस में डिफरेंस जो है 2 का आ रहा है, तो इन्हीं को हम ट्विन प्राइम्स कहेंगे। या जैसे 7 एंड 5 आ गया, ठीक है, या फिर 11 एंड 13 आ गया, तो इनका डिफरेंस आपस में 2 आ रहा है और ये प्राइम है, तो इन्हीं को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। कंपोजिट नंबर तो ऊपर हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास परफेक्ट नंबर की, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है हमारे पास? तो परफेक्ट नंबर होता है ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। अभी जो हमने फैक्टर निकाले थे, अगर उन सब का सम क्या आ जाए, इट सेल्फ इज एक्सक्लूड, उसको खुद के अलावा इट सेल्फ इज कार इक्वल टू द नंबर इट सेल्फ। जैसे हम 6 की बात करें, अगर हम 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर क्या क्या आ गए? 1 2 3, ठीक है। अब इसके अलावा मीन्स 6 को हमने यहाँ नहीं लेना, ठीक। इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम प्लस कर लें, 1 + 2 + 3, इसके तीनों फैक्टर्स का सम करके कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब ये नंबर खुद आ रहा है। तो ऐसे जैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है हमारे पास 28। यहाँ से आप क्लियर समझ जाओगे। 28 के फैक्टर क्या है? 1, फिर 2 है, 4 है, एंड क्या है? 7 है, और फिर है 14, ठीक है। और 28 खुद आ रहा है, तो हमने 28 को नहीं लेना है। तो इनका अगर हम सम करते हैं इन फैक्टर्स का, तो ये कितना होता है? 2 और 1 3 एंड 4 कितना हो गया? 7, एंड 7 14, एंड 14 28। ये इसी नंबर के बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है परफेक्ट नंबर है। तो यही एग्जांपल है। या दूसरी एग्जांपल आप जैसे 496, ठीक है, ये नंबर ऐसा है जिसके खुद के प्राइम फैक्टर्स का जो सम आ रहा है वो इसके जितना ही आ रहा है, इसके सेम आ रहा है। तो थैंक यू।